आप जान रहे हैं कि हम ना सिर्फ न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ के अलावा डिफरेंट तरह के वर्टिकल्स चलाते हैं। एजुकेशन मिथिला, स्वास्थ्य मिथिला, रोजगार मिथिला, कृषि मिथिला। वाली चौक के पास लर्निंग पॉइंट एक ना सिर्फ ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज है जो अंडर वन रूफ यहाँ प्रोवाइड की जाती है। जिस लर्निंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कोर्सेज की डिग्रीज होती है, उसके अलावा आपको किसी एसएमईज कोई भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई अगर आपको रिसर्च करना है या डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्कआउट करने, उसके लिए कोई सीक्रेट टीम्स जनरेट करनी है, तो उस लेवल पे डिफरेंट टाइप्स के फैसिलिटीज़ है, माइक्रो फाइनेंस से लेकर के डिफरेंट सेक्शंस पे। तो बहुत सारी बातें हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा आज जानने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग पॉइंट शहर में क्या क्या कर रही है, क्या क्या अचीवमेंट है। तो आइए मिलते हैं लर्निंग पॉइंट के जो डायरेक्टर हैं एमडी मासूम रजा। हमारा एम है यहाँ से कि बच्चों को किसी न किसी माध्यम से जॉब रिप्लेसमेंट करना। हमारे यहाँ क्लास 6 से शुरू होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। साथ हमारे यहाँ जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, ADCA, DCA, टैली या जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोर्सेज हैं, यहाँ से हम करवाते हैं और बच्चों को रिप्लेसमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हमारे यहाँ है और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मधुबनी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनमें से हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ प्लेसमेंट 100% दी जाती है। मैं गार्जियन से भी मिलता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें बार बार बुलाता हूँ, मीटिंग करता हूँ कि आप आए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और मैं आपके बच्चों को प्लेसमेंट दूंगा। अब तक यहाँ से 13 बच्चे RTPS में जॉब कर रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 बच्चे मधुबनी समाहरणालय में भी हैं, कुछ दरभंगा में भी हैं, कुछ कुशेश्वर स्थान में भी हैं और कुछ सैकपुरा में भी हैं। तो यहाँ से सबसे पहले नंबर मैं कहता हूँ RTPS की जॉब होती है जो बिहार सरकार के द्वारा निकलती है, उसमें फॉर्म भरवाता हूँ और बच्चे वहाँ सफल होते हैं। रह गई हमारी तरफ से प्लेसमेंट क्या होती है, तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं। मधुबनी के अंदर एक नई चीज है, मेरा सुपर 30 क्लास चलता है, उसमें सबसे पहले उन 30 बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशनल एजुकेशन। वो 30 बच्चे कैसे आगे निकलेंगे, उसमें से एक भी बच्चा फ्लॉप नहीं होता। मेरा सुपर 30 फ्री क्लास होती है, वो मैं उसे फ्री प्रोवाइड करता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ बच्चों को भेजा है, दिल्ली के अंदर भेजा है, तो वो जॉब भी कर रहे हैं सुपर 30 की वजह से। और वहाँ जैसे कोटा में बच्चे अभी एग्जाम पास किया उन्होंने, वो अभी एग्जाम प्रीवियस ईयर पास किया था, अभी वो मेडिकल भी कर रहे हैं। तो वो सुपर 30 हमारे लिए नींव का काम करती है, बेस का काम करती है। 12वीं के बाद एक बड़ा सा तबका है जो यहाँ से माइग्रेट कर जाता है हर हमेशा, जिसका कि एक एक्स्ट्रा लोड परिवार से लेकर के हर जगह हर किसी को फेस करना पड़ता है। जो अप क्लास के हैं, जिनके पास 4 पैसा ज़्यादा है, उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास का आदमी है, उसका अगर 1-2 बच्चा कहीं बाहर पढ़ता है तो वो एक बड़ी सी कॉस्ट सफरिंग को लेकर के जूझते रहता है। आपके हिसाब से अपने शहर का ये जो एजुकेशन लेवल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, कि बहुत सारे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे हैं 94, 95 तक दे रहे हैं, 90% तक रिजल्ट दे रहे हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट IIT एंड NEET, तो वहाँ पर एक भी रिजल्ट नहीं दिखता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है, क्या होने पे यहाँ रिजल्ट आने लगे? ठेस लगने वाली बात होगी हमारे शिक्षकों को या विगत जो मधुबनी में है, कुछ ठेस पहुंचेगी मेरी बातों से। लेकिन सच्चाई यही है कि आज से 10 वर्ष पहले हमारे मधुबनी में बहुत सारे प्रोफेसर होते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं उनके पास डिग्री प्रोफेसर की नहीं है, न तो वो प्राइवेट में है न तो वो गवर्नमेंट में। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन में कमी आ रही है, जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ जो शिक्षक उन्हें नहीं पता, और वो बात कर रहे हैं कि आप निकाल लेंगे, IIT निकाल लेंगे, आप जाकर जामिया निकाल लेंगे, आप जाकर के JNU निकाल लेंगे। तो ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। अगर हम मिडिल क्लास के हैं तो हमें वहां के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कंपटीशन में इंट्रेंस फेयर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें वहां जाना चाहिए, वरना हमारे पास इतने पैसे नहीं होते 80,000, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ कि हम मेडिकल को फेस कर सकें। एक 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं, 16 साल उम्र अब होने वाली होगी, 18 साल में इंटर करेंगे, वो बच्चे प्री मैच्योर्ड नहीं होते हैं, वो बच्चे 100% मैच्योर्ड होते हैं।
वो चाहे तो अपने भाइयों से एडवाइस ले सकते हैं, अपने टीचर से एडवाइस ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, या किसी को भी चुन सकते हैं एडवाइस के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और वो गार्जियन को ब्लेम करते थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, पैसा नहीं दिया। वो तो सब कुछ चाहते मेरा बच्चा अच्छा बने, चाहे जैसे भी बने। लेकिन इनमें मैं बच्चों की गलती दूंगा कि वह बच्चे किसी से एडवाइस नहीं लेकर के वह दोस्त गार्जियंस को देते हैं, जबकि गार्जियंस हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने। बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आप अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। मैं आपसे एक डायरेक्ट पॉइंट ये पूछना चाहता हूं सर, कि जब बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कि मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, कि क्या लेना है, तो आपको क्या लगता है कि कितने % बच्चे ये हैं कि जो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं, या सामने वाले को देखते हैं कि आपको साइंस ले लिया तो हम कॉमर्स क्यों ले ले? ये कह सकता हूं 10% ऐसे बच्चे हैं जो सही सिलेक्ट कर पाते हैं मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। ओनली 10%। 90% का मसला क्या है सर, कि बच्चे मैट्रिक में तो डिवीजन ले जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो साइंस नहीं रखते हैं तो उसे ये लगता है कि वो जो मेरे बगल वाले साइंस रखा है, आज हमारा अगर मैं साइंस नहीं रखूंगा तो वो क्या कहेंगे। तो ये एक दूसरे के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि मैं अगर साइंस नहीं रखता हूं, आर्ट्स रखता हूं या कॉमर्स रखता हूं, तो कहीं ना कहीं ये बोरिंग लाइफ मेरी हो जाएगी। वो साइंस रखकर वो घूमने में मजा आता है, उन्हें मार्केट जाते हैं या फिर 10-4 कोचिंग करते हैं, तो वो उसे एंजॉय करते हैं, वो एजुकेशन अचीव नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी कमी है मार्केट के अंदर। सबसे पहले वो टीचर जो सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं सर, कि कोचिंग टू कोचिंग, डोर टू डोर वो जाकर टेस्ट लेते हैं और क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या नहीं तो वहां कोचिंग में जाने के बाद अपने तरफ से वो नंबर दे दिया, बच्चे को लगा मैं तो कैपेबल हूं। ये जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है सर, वो अगर एक हार्ड वर्किंग करे, बच्चों पे काम करना शुरू करे, ये बच्चा सक्षम है तो मैं एडमिशन लूंगा, और अगर सक्षम नहीं है तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा। मुझे यकीन है कि 1 साल 2 साल प्रॉब्लम होगी सर, लेकिन आने वाले समय में वो बच्चे लेंगे साइंस जो कैपेबल है, सक्षम है सर। जो बच्चे पढ़ने आते गांवों से, परसेंटेज वो है, क्योंकि मधुबनी के बच्चे अब बाहर निकल रहे हैं और गांव के बच्चे मधुबनी तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हो रही है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसमें कमी आ रही है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमें किन टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए, कहाँ मुझे पढ़ना चाहिए, किस जगह नहीं जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, तो ये वो बच्चे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 11th पूरा निकल जाते जाते वो बच्चे ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मैं सही जगह केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सही जगह फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, सही जगह मैथ पढ़ रहा हूँ, तो उसे 6 महीना साल भर यानी 11th खत्म हो गया। रह गई बात 12 की, तो 12 जब स्टार्ट होता है बच्चे का तो उसका तो बेस स्ट्रांग हुआ नहीं, तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ी जटिल समस्या है। मैं आपको अपने कोचिंग के बारे में बता दूं, एलपीसीसी के बारे में सर, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे यहाँ 6th क्लास का बच्चा हो या 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैं हर एक बच्चों का टेस्ट लेता हूं और वो बच्चे को सिलेक्ट करता हूं मैं जो बच्चे पास करते हैं। और ऐसा नहीं सर, सारा CCTV के माध्यम से मैं टेस्ट लेता हूं और सारे फैकल्टी अलग है मेरे यहाँ। वो अगर पास किए सर तो मैं उसे रखा, अगर उन्होंने कहा सर नहीं रखिए, आप हटा दीजिए, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं उसे नहीं रख पाता हूं। तो ये आज हमारे कोचिंग की एक स्ट्रांग पॉइंट है सर। आप बताएं सर एक बार हमारे कैमरा पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य, मेन लाइन क्या है आज की डेट? मेन लाइन ये था सर कि पहले बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट रखने के बाद वंचित हो जाते थे कोई दूसरा एग्जाम देने के लिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए सर कि कोई बच्चा आर्ट्स रखा है या कॉमर्स रखा है, वो मेडिकल नहीं जा सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है। कोई अगर बायो से, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई अगर मैथमेटिक्स से कर रहा था सर, वो मेडिकल में नहीं जा सकता था। अब इनको इन्होंने कॉमन बना दिया, आप कोई भी सब्जेक्ट रखें, एग्जाम इंट्रांस होगा, कॉमन एग्जाम होगा, आप कोई भी चीज हो, आप किसी भी तरह से एग्जाम में पास करना है आपको और आप उसके लिए सक्षम है। आपके तरफ से, लर्निंग पॉइंट के तरफ से सर, आने वाले टाइम में क्या आपका विजन है और नगर वासियों के लिए एक मैसेज आपके तरफ से? सर सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने इंस्टीट्यूट का ये दिखा दूं, लैब दिखा दूं सर। और देखते हैं सर का लैब, और काफ़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट सर ने कर रखी है यहाँ पे, और ये अच्छा एक इंटेलेक्चुअल लैब। हाँ बिल्कुल सर। कितने सिस्टम है सर इसमें? 25 सर अभी सिस्टम हमारे पास है। 25? जी बिल्कुल सर। और मैं लैब देता हूँ बच्चों को, 1 घंटे में 50 बच्चे लैब करते हैं। सेम डे में तो नहीं कर पाते, 25 अगर आज 9 से 10 अगर एक लैब है सर, तो नेक्स्ट डे वो 9 से 10 में ही करेंगे, तो 1 घंटे में 50 बच्चों का लैब होता है। 1 घंटे में 50 बच्चों का लैब होता है। और ये सारे क्लासरूम हैं सर इसके, देख रहे हैं आप, ये एक थ्योरी का ये वाला क्लासरूम हुआ, और ऐसे ही क्लासरूम अलग नीचे में भी बने हुए हैं। अगर हम आगे इसको दिखाएं, ये ऑफिस हुआ सर का, ऑफिस चैम्बर,
सर मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये जो न्यूज़ चैनल है सर इसको देखें और कम से कम यहाँ वो लोग जरूर पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। तो मैं उसके लिए भी विशेष पैकेज रखता हूँ सर कि अगर उनके पास बहुत सारी कमी है तो मैं उसके लिए फ्री भी सेवा उपलब्ध करता हूँ सर, एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा जिसको कहते हैं सर। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि कोतवाली चौक पे एक LPCI है, क्योंकि मैं एडवर्टाइज करता नहीं हूँ सर। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के माध्यम से ही हमारा एडवर्टाइज होता है कि जब वो बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो वो बच्चे को बताते हैं और वो हमारे यहाँ पहुँचते हैं। तो और आज मैं आपके माध्यम से इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि जहां तक ये बातें पहुंचे वो बच्चे यहां तक जरूर आए। इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा कि उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन दूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप सर के तरफ से यही मैसेज कि आप यहाँ पे आए, और हमारे भी तरफ से एक मैसेज आपके लिए कि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सब्जेक्ट, नॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा, इन सब से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आए। कोतवाली चौक के बगल में है। जैसे कोतवाली चौक से आप बहुआरा के तरफ बढ़ोगे, पश्चिम के तरफ वो रास्ता है, 5 कदम आगे जाओगे लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपको दिखेगा लर्निंग पॉइंट, एक अच्छी सी कैंपस, अच्छा सा थॉट वैल्यू और एजुकेशन मिथिला के तहत आज यहीं तक, ठीक ना। अब इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करो, कैसे हमने एक नोट पे बात किया, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या एक बेसिक आवश्यकताएं हैं आज की डेट में। खास मुद्दा आज स्टूडेंट के सब्जेक्ट सेलेक्शंस को लेकर के था कि जब एक स्टूडेंट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते तो उस टाइम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी मुद्दे के साथ हम आगे भी इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे जहां हमें लगेगा कि और भी आवश्यकताएं हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। अपना अपने अगल बगल सबका ध्यान रखें, खुश रहें।